हम कर रहे हैं 1919 का भारत शासन अधिनियम, जिसके तहत हमने कल उसके सिद्धांत यानी कि लक्षण पढ़े, भी उसके क्या लक्षण थे। अब आगे हम करेंगे इसकी विशेषताएं। इसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं? फर्स्ट पॉइंट है केंद्र एवं राज्यों को कानून बनाने का अधिकार, यानी कि इस अधिनियम की क्या विशेषता थी कि केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अलग अलग अधिकार दिया गया था कि राज्यों पर कम केंद्रीय नियंत्रण किया गया। इसका दोष क्या था? सरकार का ढांचा एकात्मक बना रहा और प्रांतीय विषय जो थे वो उनमें स्थान ले लिए। और प्रांतीय विषय जो क्या थे? हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय। सेकंड पॉइंट है हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषयों पर कानून। हस्तांतरित जैसे क्या हुआ भी जो विषय आरक्षण विषयों पर कानून, यानी कि जिन विषयों पर जरूरी है हस्तांतरित यानी कि आवश्यकता, गवर्नर का शासन अधिकार, मंत्रियों द्वारा गवर्नर को अध्यक्षता, यानी कि इसमें गवर्नर का शासन था। आरक्षित विषय कौन से हुए? गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से कार्य करता था। इसमें क्या था? उन मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। इस दोहरी व्यवस्था को द्वैध शासन व्यवस्था भी कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है द्विसदनीय व्यवस्था। द्विसदनीय यानी कि दो सदनों की व्यवस्था इसमें थी। यह इसकी विशेषता थी कि दो सदनों की व्यवस्था। उसमें क्या किया गया? प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। भारतीय विधान परिषद की जगह किसने ले ली? लोकसभा और राज्यसभा। द्विसदनीय कौन से दो सदन हुए? लोकसभा और राज्यसभा, दो सदनों का गठन किया गया। उसमें चुनाव प्रणाली कैसी थी? प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुनाव, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करवाया गया। फोर्थ पॉइंट इसकी विशेषता क्या है? वायसराय की कार्यकारिणी। वायसराय की कार्यकारिणी क्या थी? क्या कार्यकारिणी बनाई गई? हेड ब्रिटिश यानी कि कमांडर इन चीफ, यानी कि हेड कौन था? ब्रिटिश जो शासक था वो था। इसके 6 सदस्य थे। कुल सदस्य कितने थे? 6। 3 भारतीय लिए गए और 3 ब्रिटिश संसद में से लिए गए। जो कार्यकारिणी बनाई गई उसमें कुल 6 सदस्य थे, जिसमें जो हेड जैसे प्रिंसिपल होता है ऐसे हेड तो लिया गया। कुल सदस्य जो थे 6, इसमें एक हेड बनाया गया जिसमें 3 ब्रिटिश और 3 भारतीय। नेक्स्ट पॉइंट सांप्रदायिक आधार पर चुनाव। इसमें क्या हुआ? सिख, भारतीय, ईसाइयों, इनमें सांप्रदायिकता नहीं थी। पृथक निर्वाचक मंडल बनाया गया जिसमें सिखों को, भारतीयों को, ईसाइयों को, एग्लो इंडियन और यूरोपियन सभी को क्या दिया गया? निर्वाचन का अलग अलग आधार दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट मताधिकार। सीमित संख्या में मत का अधिकार दिया गया, संपत्ति का अधिकार दे दिया गया, कर का और शिक्षा का अधिकार दिया गया। नेक्स्ट लंदन में भारत का उच्चायुक्त कार्यालय। अब लंदन में भारत का उच्चायुक्त, लंदन में क्या बनाया गया? भारत का उच्चायुक्त कार्यालय बनाया गया जो कार्य भारत सचिव कर रहे थे। नेक्स्ट लोक सेवा आयोग का गठन। लोक सेवा आयोग का गठन यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, इसकी स्थापना कब की गई? 1926 में। 1926 में इसकी स्थापना की गई। लोक सेवा कमीशन जो है, लोक सेवा आयोग जो है, इसमें IAS, CS केंद्रीय लोक सेवा आयोग का भी गठन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट केंद्रीय बजट। केंद्रीय बजट यानी कि केंद्र बजट जो है वो राज्यों के बजट से अलग था, यानी कि केंद्रीय बजट अलग और राज्य बजट। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है वैधानिक आयोग का गठन। वैधानिक आयोग का गठन किया गया। इसमें क्या था? यह आयोग 10 वर्ष जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा, यानी कि किसी भी विषय पर, यानी कि कोई भी विषय है जिस पर यानी कि जांच अच्छी तरह पूरी नहीं हुई है, उस जांच को पूरी करने के लिए उसे 10 वर्ष का समय दिया जाएगा। रिपोर्ट तैयार करेगा और सरकार को सही रिपोर्ट सौंपेगा। ये इसकी विशेषताएं कल हमने किए, इसके लक्षण। अब 1919 का ये अधिनियम हमारा कंप्लीट। इसमें जो मैंने आपको समझाया, इसकी जो विशेषताएं हैं ये जो मैं आपको भेजूंगी, उसकी जो लाइनें बना के आप इसके पैराग्राफ बनाओगे विशेषताओं के।